एक समय था जब 2007 से लेकर 2012 के बीच में मायावती का जुनून और मायावती की रैलियों में माया का जलवा देखा जा सकता था। फिर वो समय आया कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की बागडोर बड़े नेताओं के जाने से कमज़ोर होती चली गई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और लालजी वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा सहित न जाने कितने बड़े बड़े नेताओं ने मायावती से किनारा कर लिया। आलम ये हुआ कि लोकसभा चुनाव 2024 तक मायावती की पार्टी का वजूद ही खतरे में आता गया। यही नहीं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही माया के लिए उपचुनाव ने मानो आग में घी का काम कर दिया हो। आलम ये हुआ कि विधानसभा उपचुनाव होने के बाद मायावती आखिर क्यों और किस राजनीति से संन्यास लेना चाहती हैं? मायावती का मन क्यों राजनीति से उचट गया है और ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से मायावती का वोट बैंक दिन ब दिन कम होता जा रहा है? मायावती को भीतर घात पहुंचाने वाला कौन सा वो बड़ा नेता है जिसने मायावती या यूं कहे कि बहुजन समाज पार्टी को ही कोमा में लाकर खड़ा कर दिया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अब बहुजन समाज पार्टी के जनाधार कम हो जाने की असली वजह भी सामने आने लगी है। यूपी के उपचुनाव में बसपा को केवल 7% ही वोट मिल पाए हैं। बसपा को चुनाव में मिले 7% वोट बताते हैं कि दलितों का एक बड़ा तबका मायावती से अब दूरी बना चुका है। यानी कि जो मायावती दलितों के लिए एक स्टार बनकर सामने आई थी, उभरी थी, आज खुद उनके यानी मायावती के स्टार खराब हो चुके हैं। यानी कोर वोटर्स में किसी ने सेंधमारी कर ली है। ये सेंधमारी किसी और ने नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण की ओर खिसकता नजर आने लगा है। वहीं भाजपा भी अपने दलित वोट बैंक को दोबारा हासिल करती हुई नजर आ रही है। हर चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का गिरता ग्राफ ये दर्शा रहा है कि पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में आ चुका है। बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में 25.91% वोट मिले थे और पार्टी ने 80 सीटें जीती थी। साल 2017 में 22.23% वोट मिले थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन किया था और अकेले 10 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई थी। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में अकेले उतरी बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर घटकर 12.83% चला गया। कमोवेश इस उपचुनाव के बाद मायावती ने ये तो ऐलान कर दिया कि बसपा कभी उपचुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि पार्टी को चुनावी धांधलियों से बहुत नुकसान हुआ है। फिलहाल मायावती भले ही दूसरे लोगों पर आरोप लगा रही हों, शासन प्रशासन पर धांधलियों के आरोप लग रहे हों, लेकिन इस समय मायावती की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी से दलित वोटर्स का दूर जाना कहीं न कहीं जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के लिए अस्तित्व का खतरा बन गया है, तो वहीं 2027 तक मायावती ने बसपा की राजनीति में अगर बड़े फेरबदल नहीं किए तो वो दिन दूर नहीं जब बसपा का वजूद न सिर्फ खतरे में होगा बल्कि राजनीति के नक्शे से भी गायब हो सकता है। जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो तब तक हमारी पार्टी देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी सन 2007 के बाद से, जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं पार्टियों का लगता है।